नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मंथन। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। भारत में मीडिया को चौथे स्तंभ के रूप में देखा जाता है। इसका प्रमुख कार्य समाज में हो रहे घटनाओं और मुद्दों को जनता तक पहुंचाना, सरकार और प्रशासन की नीतियों पर नजर रखना और आम जनता की आवाज उठाना है। लेकिन हाल के समय में यह सवाल उठने लगा है कि मीडिया पर पहरा क्यों लगाया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि पत्रकारों पर हमले बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वह सीतापुर, लखीमपुर खीरी या हमीरपुर जैसे जिले हों, जहां पत्रकारों की हत्याएं, पिटाई और धमकियां सामने आ रही हैं। ऐसी घटनाओं से साफ होता है कि पत्रकारों को अपनी जिम्मेदारी निभाने के दौरान कई बार अपनी जान की कीमत भी चुकानी पड़ती है। अब सवाल उठता है कि पत्रकारों को धमकियां क्यों दी जा रही हैं और उनके काम को दबाने के प्रयास क्यों किए जा रहे हैं। क्या यह लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की हानि नहीं है? देश में मीडिया पर पहरा क्यों लगाया जा रहा है? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र में मीडिया का कार्य केवल सूचना प्रदान करना नहीं, बल्कि सत्ता के खिलाफ सवाल उठाना है, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर नजर रखना है। अगर मीडिया को दबाने के प्रयास किए जाएंगे तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करेगा और लोगों तक सच्चाई नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करना देश के हर नागरिक का अधिकार है और इसके लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। लेकिन सवाल है कि आखिर ये ठोस कदम कब उठाए जाएंगे? पत्रकारों के हितों की रक्षा कैसे होगी? लिखने बोलने पर गोली, चौथे स्तंभ पर चोट क्यों? आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर हो रहे हमले और हत्याओं के मामलों में एक दुखद घटना सामने आई है। सीतापुर जिले में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी ने कुछ समय पहले धान खरीद में अनियमितताओं पर खबर प्रकाशित की थी, जिससे कुछ लोग नाराज थे। शनिवार को बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। इस घटना ने उत्तर प्रदेश में पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर चिंता है और आक्रोश भी पैदा कर दिया है। इस हत्या के विरोध में अलग अलग जिलों में पत्रकारों का विरोध प्रदर्शन जारी है और सरकार से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग के साथ परिवार के लिए मुआवजे और किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने के साथ यूपी में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की जा रही है। पहले ये अहम रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। अस्पताल में रोते बिलखते बच्चे, सहमी हुई पत्नी और स्ट्रेचर पर पड़ी लाश, ये बताने के लिए काफी है कि उत्तर प्रदेश में पत्रकार कितने सुरक्षित हैं। देश का चौथा स्तंभ स्ट्रेचर पर मुर्दा पड़ा है क्योंकि कलम पर पहरा है और लिखने और बोलने पर सीधे गोली मिल रही है। सीतापुर से आई इन तस्वीरों ने यूपी ही नहीं पूरे भारत के साथ दुनिया को भी झकझोर कर रख दिया है और सभी के सामने यक्ष प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या देश में पत्रकारिता करना गुनाह है? चौथा स्तंभ यानी मीडिया लोकतंत्र का एक जरूरी हिस्सा होने के साथ समाज का आईना है। समाज में सूचनाओं का आदान प्रदान करने, सरकारों और अन्य संस्थाओं कार्य प्रणाली पर नजर रखने के साथ जनहित में फैसलों को सही गलत बताने का काम करता है। लेकिन जब इस पर हमले होते हैं तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया को भी खतरे में डालता है। उत्तर प्रदेश और देश भर में पत्रकारों पर हमले के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या पत्रकार द्वारा सवाल पूछना गुनाह है? पत्रकारों को लिखने और बोलने की आजादी जिसे संविधान देता है, क्या वो अपराध है? अगर नहीं तो फिर उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या क्यों?
कभी हमीरपुर में पत्रकारों की पिटाई, कभी मथुरा में पत्रकार संग गुंडई, तो कभी लखीमपुर में पत्रकार की हत्या। ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है, जो कलम के सवाल का जवाब बंदूक की गोली से दे रहा है। मक्कारी और भ्रष्टाचार के दीमक को मारने के लिए चौथा स्तंभ हर दिन अपनी जान हथेली पर लेकर निकलता है, लेकिन शाम होते होते पत्रकार मुर्दा हथेली के साथ जान गंवाकर घर पहुंचता है। मृतक पत्रकार के परिजनों के मुताबिक पत्रकार लगातार धान खरीद घोटाले और जमीन की रजिस्ट्री में धांधली को लेकर खबरें लिख रहे थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में राघवेंद्र वाजपेयी को 4 गोली लगने की पुष्टि हुई। हमले के लिए 315 बोर व 311 बोर का इस्तेमाल किया गया। घटना को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया। जिस तरह से उन्हें गोलियां मारी गईं, हमला पेशेवर अपराधियों की शैली की तरफ इशारे करता है, लेकिन हत्यारे फरार हैं और परिवार बेबस। सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड को 48 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। हत्यारे सीतापुर पुलिस की पकड़ से दूर हैं, वहीं पत्रकार की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश है। कलेक्ट्रेट पर पत्रकारों और अन्य लोगों ने प्रदर्शन किया। साथ ही मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देकर मुआवजा और मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग भी की। सियासत भी अपने काम पर है। मृतक पत्रकार के घर नेताओं का आना जाना भी बदस्तूर जारी है। विपक्ष और सरकार में जुबानी जंग हो रही है, लेकिन पत्रकारों के मूल हितों का मुद्दा बहुत पीछे छूट गया है। क्या हुई है सर पत्रकार? सीतापुर के पत्रकार हत्याकांड में सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया है। कड़ी कार्रवाई होगी और इसमें कोई बख्शा नहीं जाएगा। कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। पूरे मामले को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और इसमें एक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी और जो साजिश करता यदि कोई होगा उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। शासन ने संज्ञान में लिया है और हम लोग स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहराइच आपकी बात हुई, क्या देखा? नहीं, मैंने देखा पूरा परिवार दुखी है, मर्माहत है और बहुत ही दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। ये युवा पत्रकार की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या कर दी जा रही है, बहुत ही शर्मनाक है। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुखद है और सरकार को इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। योगी जी को केवल बड़ी बड़ी बात बोलने से और फर्जी बुलडोजर चलवाने से और फर्जी इनकाउंटर नहीं, सच में कराइए। जो सच में ऐसे लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। पूरी तरीके से सरकार से मांग करते हैं 1 करोड़ रुपए इनके परिवार को दिया जाए, सरकारी नौकरी इनकी पत्नी को दिया जाए और स्वयं कांग्रेस पार्टी इनकी आर्थिक मदद करे। अभी तक क्या लगा देखने में, क्या किस लिए इनकी हत्या हुई? क्या अभी तक मुझे जो जानकारी मिली है कि यहाँ पर जो एक यहाँ का जो अपराधियों का और सरकारी तंत्र का जो गठजोड़ है, उसी के खोलने का काम इन्होंने किया था, उजागर किया, उसके तहत इनकी हत्या की गई है। इसको आम जनता के सामने, प्रदेश की जनता के सामने ये सत्य आना चाहिए। जिस तरह से इनकी गाड़ी को थोड़ी टक्कर मारी गई, उसके बाद गोलियां बरसाई गई इन पर, क्या इस लगता है कि पत्रकारों के साथ अगर इस तरह का है तो आम आदमी के साथ क्या होगा? बोल रहा हूँ, जब पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कहाँ से सुरक्षित? जो जनता की बात उठाने वाला, जनता की दुख दर्द को उठाने वाला, उनकी कमियों को बताने वाला, अब उस तरह की आवाज़ को दबाया जा रहा है इस सरकार में। पूरी तरीके से जंगल राज का है और पुलिस वो अपने इस गुमान में है कि वो जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं और वहीं पर उनके इस अभिमान को धता बताते हुए जो अपराधी हैं उनका मनोबल सरकार और पुलिस से ज़्यादा भी बढ़ा हुआ है। शायद इसीलिए कहीं किसान है, कहीं पत्रकार है, कहीं मजदूर है, उनकी दिन दहाड़े हत्या हो रही है। आज सीतापुर जहां हम खड़े हैं, मोहाली में जहां पर हमारे पत्रकार बंधुओं की हत्या हुई है, इससे ज़्यादा और सीमा क्या हो सकती है? क्योंकि पत्रकार हमारे लोकतंत्र के सबसे मजबूत स्तंभ कहे जाते हैं और जिनके मुख से और जिनकी लेखनी से हम दलित और जो पीड़ित लोग होते हैं, जो दबे कुचले होते हैं, उनकी लड़ाई और उनकी आवाज़ जनता तक पहुंचाते हैं, सरकारों के कान तक पहुंचाते हैं। एक जन सूचना अधिकार के एक कार्यकर्ता, एक पत्रकार की अगर दिन दहाड़े हत्या होती है तो निसंदेह प्रशासन को और सरकार को सोचना होगा और जवाब देना होगा। पत्रकारों के खिलाफ होने वाले हमलों के मामले में न्यायिक प्रक्रिया में देरी होने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होने से अपराधियों को बढ़ावा मिलता है, दोषियों को सजा नहीं मिलती, जिससे पत्रकारों की सुरक्षा खतरे में पड़ी है। सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ खबर लिखने पर अधिकारी मुकदमा दर्ज करवा देते हैं। झूठे षड्यंत्रों में फंसाकर पत्रकारों को परेशान किया जाता है। सवाल है, आखिर कलम पर इतना पहरा क्यों है? सम्मिलित रूप से ज्ञापन दिया गया है। हम सभी को बहुत आक्रोश है इस बात पर कि हमारा एक साथी गोलियों से सरेआम भून दिया गया और हम लोग उस संबंध में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन
और मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से कि इस घटना का खुलासा जल्द से जल्द किया जाए, परिवार की सुरक्षा की जाए और उनके बच्चों को जो भी छोटे छोटे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई की देखभाल की व्यवस्था की जाए। इस तरह की मांग हमने उठाई है, पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग की है। हमें उम्मीद है कि जिला प्रशासन और प्रदेश का शासन इस संबंध में सकारात्मक रूप अपनाते हुए विरोध प्रदर्शन, कैंडल मार्च का सिलसिला भी जारी है। खुद को सुरक्षित रखने की अर्जी सरकार तक पहुंच रही है, लेकिन आवाज सीएम योगी के कानों तक कब पहुंचेगी, ये बड़ा सवाल है। सूबे के मुखिया पत्रकारों का बड़ा सम्मान करते हैं, लेकिन उनके हक और हुकूक की रक्षा कैसे होगी, इसके लिए भी बड़े मंथन की जरूरत है, जिसे सरकार को करना है। और साथ ही साथ उन मीडिया संगठनों को भी जो बड़े बड़े नाम के साथ पत्रकारों हितों की बात तो करते हैं, लेकिन सब बातों तक ही सिमट कर रह जाता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो पत्रकार राघवेंद्र की हत्या ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर कलम पर पाबंदी क्यों? क्या सच लिखना, सच छापना गुनाह है और इस गुनाह के बदले गोली मिलेगी? इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अमरजीत सिंह, जिलाध्यक्ष नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट सीतापुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सपा प्रवक्ता पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। निधि चतुर्वेदी बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रास बिहारी जी NUAJ के अध्यक्ष हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। सुलखान सिंह जी पूर्व DGP हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। कार्तिक त्रिवेदी मृतक राघवेंद्र के चचेरे भाजपेयी हैं, चचेरे भाई हैं, आपको बता दें, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल अमरजीत सिंह जी आपके पास आते हैं। क्या पत्रकार जो खबरों को दिखाता है उसको सच दिखाना, सच छापना गुनाह है और उस गुनाह के बदले उसको गोली मिलेगी? अमरजीत जी अनम्यूट कर लीजिए अपने फोन को। मैं बता दूं कि पत्रकार का जो कार्य है वह यही है कि जो समाज में या प्रशासन में जो भी अव्यवस्था है उसको प्रकाशित करना तो काम रहता है। अब ऐसे में अगर एक पत्रकार अपने दायित्वों का निर्वहन करता है और उन दायित्वों का निर्वहन करने के बदले तो उसको शाबाशी मिलनी चाहिए, शाबाशी मिलने के बजाय जब उसे गोलियां मिलेंगी तो आप सोचिए कि इस समाज में जो अव्यवस्था फैली होगी उसको सामने लाने की जिम्मेदारी कौन है? सबसे पहले पत्रकारों के हितों की बात हो, उनको सुरक्षित रखने की बात हो, ताकि समाज और सरकार के बीच का जो ये माध्यम है, जो पत्रकार एक माध्यम है सरकार और समाज के बीच का, जो अव्यवस्थाओं को उठाने का काम करते हैं कि ये अव्यवस्था यहाँ पे है, उसको सुरक्षित होना बहुत जरूरी है। शाबाशी न मिले, लेकिन हमारी ये गुजारिश है कि गोली भी न मिले पत्रकारों को। ठीक है, ठीक है अमरजीत जी। पूजा मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा मिश्रा जी, क्या उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता करना गुनाह है? क्या सच दिखाने वाले को, सच छापने वाले को गोली मिलेगी? पत्रकारों के हत्यारों का एनकाउंटर कब होगा? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी आप चर्चा कर रहे हैं कि पत्रकार की हत्या हो गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्रकार की हत्या हुई है। 2024 में नवंबर में फतेहपुर जिले में भी पत्रकार की हत्या हो गई थी। वो हत्या इसीलिए हो गई थी क्योंकि वो जिले में व्याप्त जो कालाबाजारी चल रही थी उसकी रिपोर्टिंग कर दी हुई थी। और ये ऐसे ही और हत्या नहीं, भी पिछले हफ्ते की ही बात है, इलाहाबाद में धूमनगंज चौराहे पे, बीच चौराहे पे दहाड़े गोली मार करके एक युवक की हत्या कर दी गई। तो ये जो आप कह रहे हैं हत्याओं पे थी, जो हमारे मुख्यमंत्री जी शाबाशी देते हैं कि जब पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाती है तो लगता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है। और अभी जो पत्रकार की हत्या हो जाती है, वो देखिए कि हमारा किस दिशा में जा रहा है। जब हम कहते हैं कि जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, तो फ्रीडम इंडेक्स में भारत देश हमारा नीचे इसीलिए चला जा रहा है क्योंकि जब कोई करके निष्पक्ष होकर के है, तो ये मैं मान के चलती हूँ आप इसको आज रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप अपने जान हथेली पे लेकर के हैं, क्योंकि अगर आप सच उजागर करने के लिए जाए तो ये देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कोई ये एक घटना है, तो घटनाओं का वर्णन आपने भी किया, घटनाओं की जानकारी जो है सभी को है, पर अगर आप मुखर होकर के बोलेंगे
हालांकि हम लोग ने पोयम पढ़ी हुई, जब चली है कलम कुछ नाम किया है, कलम का बखान किया, तो इस कलम की ताकत को जिसने भी आका है कम, इस कलम ने उसे बदनाम किया है। मुझे लगता है कि ये कलम की ताकत को मीडिया बंधुओं से आप लोग जो रिपोर्ट कर तो रहे हैं, लेकिन हालांकि आपको पता है कि घटनाक्रम तो लोकल न्यूज चैनलों की तरफ नेशनल न्यूज चैनलों पे इसे डिबेट करना जो है, जो होता नहीं है कि डिबेट करना, वो मुझे लगा काफी देर से उसको, जो आपको अगर पता चलता है, कम से कम जो पत्रकारिता करते हैं, कि आपको पता चलता है कि पत्रकारिता करने का ये परिणाम हुआ है, निष्पक्ष पत्रकारिता करने का, कि उसकी हत्या हो जाती है, तो उस पर तुरंत खड़े होना चाहिए और मुखर होकर के लड़ना चाहिए, क्योंकि सरकार तो शाबाशी दे देगी, वो हत्यारों को शाबाशी दे देगी, बोलेगी कि हम पताल से ढूंढ कर ले आएंगे। इस तरीके की सरकार हो रखी हुई है। और चेतते कब हैं, जैसे इनके मंत्रिमंडल भी तब चेतते हैं जब उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर उनके कार्यकर्ताओं के साथ में गुंडागर्दी होती है, वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, उनके कार्यकर्ता के ठीक है पूजा जी, दहाड़े उठा दिया जाए। ठीक है पूजा जी, आपकी बात। हमारे साथ रास बिहारी जी जुड़े हुए हैं। रास बिहारी जी आपके पास आते हैं। रास बिहारी जी, पत्रकार समाज का आईना होता है। घटनाओं और मुद्दों को जनता तक पहुंचाना, सरकार और प्रशासन की नीतियों पर नजर रखना और आम जनता की हक की आवाज उठाना उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन हाल के समय में जिस प्रकार से पत्रकारों पर हमले शुरू हुए हैं, पत्रकारों की कलम जो है उसको रोकने का प्रयास किया। सीतापुर की घटना पहली घटना है, इसके अलावा मथुरा, लखीमपुर जिलों से ऐसी घटनाएं सामने आई जहां पर पत्रकारों को या तो प्रताड़ित किया गया या तो उनको मौत के घाट उतार दिया गया। क्या सच दिखाना, सच लेना, जनता की आवाज बनना, उनके हकों की दारी करना गुनाह है सर? सबसे बड़ा बात तो ये जो अभी अपने शुरू में टिप्पणी की थी कि पत्रकार संगठनों के नेता कहाँ हैं। हमारा पत्रकार संगठन है नेशनल जर्नलिस्ट किया। हमने कल हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन था हरिद्वार में, वहां हमने इस घटना की निंदा की और 1 करोड़ रुपया मुआवजा देने की मांग की। दूसरी बात है कि आप कह रहे हैं लिखना, सच बोलना। हालत यह है कि सच्चाई यह है कि इस देश में मीडिया का गला सरकार ने कम, अखबारों भी चैनलों के मालिकों ने ज्यादा घोटा है। आप देख रहे हैं जिस अखबार के पत्रकार की हत्या हुई है उस अखबार की आवाज कहां है? बहुत बड़ी बात कही आपने। दिल्ली के कितने चैनल इस पर बहस कर रहे हैं। मैं आपको इस काम के लिए प्रशंसा करता हूं कि आपने ये मुद्दा उठाया और इस पर बहस की। जी, आज हालत देश में सच तो यह है, इस देश में मीडिया जगत में संगठन चलाना एक अपराध है, एक गुनाह है। अगर आप अपनी सरकार से तो मांग करना बात छोड़ दीजिए। आप किसी अखबार में या चैनल में काम करते हैं तो वहां आप अपना हक नहीं मांग सकते, और आपने अगर हक मांगा है तो आप नौकरी से बाहर हो जाएंगे, कोई आपको नौकरी भी नहीं देगा। बिल्कुल। तो ऐसी हालत में जहां पर केवल अपने फायदे के लिए अखबार और चैनल चलाए जाते हों, वहां पत्रकार की जान की कीमत क्या है? कुछ नहीं है। सरकार से हम कितनी बार मांग कर चुके हैं कि कोई भी सरकार रही हो, 20 साल से हम मांग कर रहे हैं कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए, लेकिन कुछ राज्यों में बनाया, लेकिन अब तो हालत यह है कि ज्यादातर जो भी राज्य सरकार हैं, केंद्र सरकार है, वो पत्रकारों की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं होती है। और इसकी एक वजह यह है कि मीडिया इस देश में अपने आप कमजोर हुआ है, अपने फायदे के लिए कमजोर हुआ है। हम किसी सरकार पर इस तरह के आरोप भी नहीं लगा सकते कि ये सरकार की वजह से हुआ है। ये तो जो मीडिया में लोग हैं, जो मीडिया के मालिक हैं। रास बिहारी जी, सीतापुर में राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या हुई तो राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के जो गुनहगार हैं वो असल में वो गुनहगार नहीं है, खुद उनका पत्रकार होना गुनाह है, या पत्रकारिता में जो, जैसा कि आपने कहा कि पत्रकारिता में जिस तरीके से शोषण हो रहा है, जो मीडिया घराने हैं वो अपने निजी लाभ के लिए बड़े बड़े मीडिया हाउस चलाए जा रहे हैं, जब
उनको, उन पत्रकारों जो जमीन पर लोगों का विरोध सहन करते हैं, लोगों की बुराई लेते हैं, नाराजगी लेते हैं, उनके साथ खड़े होने का वक्त आता है तो कोई खड़ा नहीं होता है। ना उनका मीडिया घराना जिसके लिए वो काम करते हैं और ना ही समाज उनके साथ खड़ा होता है। देखिए, मैंने देखा है कि राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के बाद में कई जिलों में पत्रकारों ने जुलूस निकाले हैं और कई जगह काले झंडे भी लगाए गए हैं। लेकिन हालत यह है कि मैं देख रहा हूं कई जगह इस उत्तर प्रदेश में कई जिलों में इसको लेके कोई विरोध नहीं जताया जा रहा है। ठीक है, सीतापुर में हमारे साथी सड़कों पे है, लखीमपुर खीरी में है, लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन हुआ है, बनारस में भी हुआ है और भी कई स्थानों पे हुआ है। लेकिन जिस तरह का एक आक्रोश होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और हालत यह है कि जिस अखबार से जो जुड़ा हुआ पत्रकार है उसके अखबार के लोग ही चुपचाप बैठे हुए हैं। पत्रकार की हत्या हुई है और सच लिखने के कारण हुई है। सबको पता है कि वो कौन सी खबर लिख रहे थे, किन अफसरों के खिलाफ खबर वो लिख रहे थे, ये सबको मालूम है। लेकिन सरकार अभी हत्या के 24 घंटे बाद भी कोई अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। आधिकारिक तौर पर पूछताछ कर रहे हैं, हम पूछताछ कर रहे हैं। अभी सरकार की पुलिस की तरफ से यही कहा जा रहा है। जी ठीक है, होना बिल्कुल। रास बिहारी जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से निधि चतुर्वेदी जी भी जुड़े हुए हैं और अन्य मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद मंथन जारी रहेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का तो ब्रेक के बाद मंथन में एक बार फिर से आपका स्वागत है और हम एक गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जिस तरीके से सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र की हत्या की गई है तो निश्चित रूप से न सिर्फ ये कलम को रोकने के प्रयास किए गए बल्कि सरकार पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था पर किस तरीके से दिन दहाड़े एक पत्रकार को गोलियों से भून दिया जाता है। सच लिखने, सच छापने की कीमत अपनी जान देकर उसको चुकानी पड़ती है। और सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ निधि चतुर्वेदी जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई हैं। निधि चतुर्वेदी जी आपके पास आते हैं। निधि चतुर्वेदी जी, सीतापुर में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या न सिर्फ ये एक पत्रकार की हत्या है बल्कि प्रशासन पर गंभीर सवालिया निशान भी है। एक पत्रकार जो सच लिख रहा था, भूमाफियाओं के खिलाफ लिख रहा था, धान खरीद माफियाओं के खिलाफ लिख रहा था, उसको अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। तो क्या कलम पर पहरेदारी होगी? निधि वाजपेयी जी, लिखने और बोलने की आजादी अब नहीं रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो एक बात के ऊपर वस्तुस्थिति क्लियर करना चाहते हैं। अन्याय हमेशा गलत है और अन्याय पर चुप रहना उससे भी ज्यादा गलत। दूसरी बात, एक निर्भीक पत्रकार की हत्या हुई है। पत्रकार ना पक्ष का होता है ना विपक्ष का होता है, पत्रकार हिंदुस्तान का होता है। पत्रकारिता जो है वो देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो किसी भी हालत में, पहली बात तो ये क्लियर कर देते हैं कि कलम पर प्रहार किसी भी हालत में कार्य नहीं है। ठीक है। सबसे बड़ी बात, सीतापुर में एक बेबाक पत्रकार वाजपेयी जी की निशंस दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, उनकी हत्या हुई है। ये जो घटना हुई इसके बाद उसके ऊपर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर दर्ज होने के साथ साथ बहुत सारी ऐसी जांच एजेंसीज हैं जो इसके ऊपर ऑलरेडी कार्य कर रही हैं। किसी भी हालत में पत्रकार के साथ किया गया ये कार्य एक्सेप्टेबल नहीं है। घटना का क्या कारण रहा, क्या तथ्य रहे और क्या इसके पीछे अपराधी रहे, कौन इसके पीछे अपराध करने वाले लोग हैं, ये तीनों बहुत ही जल्दी जनता के सामने आप लोगों के माध्यम से आएंगे। एजेंसीज बहुत ही त्वरित तरीके से अपना अपना कार्य कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति पूरे सर्व जगह व्याप्त है, सबको मालूम है। उनकी जीरो टॉलरेंस नीति चल रही है। उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि अपराधी जो है वो कोई भी हो, कितना भी ज्यादा बलशाली हो, कितना भी ज्यादा ताकतवर हो, उसको अपने अपराध की कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। यहाँ पत्रकार महोदय के साथ
जो नृशंस से हत्याकांड हुआ, उसके पीछे जो भी अपराधी हैं, आप स्वयं देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की पुलिस उनको उनके बिलों से निकालकर उनके अंजाम तक पहुंचाएगी, परिवार को न्याय दिया जाएगा और उनके परिवार की रक्षा योगी सरकार स्वयं करेगी। ठीक है। निधि चतुर्वेदी जी आपके पास आते हैं। हमारे साथ कार्तिक त्रिवेदी जी हैं, मृतक राघवेंद्र वाजपेयी के चचेरे भाई हैं। हमें बताया जा रहा है कि वो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कार्तिक त्रिवेदी जी, के न्यूज़ पर आपका स्वागत है। कार्तिक त्रिवेदी जी, बड़े दुख के साथ आपके भाई की जो नृशंस हत्या हुई है उसके लिए पूरा देश और पूरा पत्रकार समाज और पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है इस दुख की घड़ी में। कार्तिक त्रिवेदी जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं, आपको क्या लगता है जिस तरीके से राघवेंद्र वाजपेयी जी के द्वारा लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी, धान खरीद माफियाओं के खिलाफ आवाज उठाई जा रही थी, उसकी वजह से उनकी हत्या की गई है, जिस तरीके से दिन दहाड़े उनकी हत्या की गई है, क्या कहेंगे आप? बहुत ही नृशंस तरीके से हमारे भाई की हत्या की गई है और उसकी हत्या का कारण उसकी बेबाकी, उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी रही। उनकी ईमानदारी, उनकी सच्चाई, उनकी जान की दुश्मन बन गई। अभी हाल में उन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था, ध्यान घोटाला था और उस जमीन पे सभी तार जुड़े हुए थे, उन्हीं लोगों के प्रशासनिक लोगों के तार जुड़े हुए थे, अध्ययन से भी और जमीन से भी। उसमें वो लोग बहुत दुख खा रहे थे जी। पहले उन्होंने प्रलोभन देना चाहा, लेकिन जब प्रलोभन में नहीं आए तो धमकियां भी भिजवाने लगे, उन तक सूचनाएं आने लगी कि हम ऐसा करा देंगे, वैसा करा देंगे, लेकिन उन्होंने अपनी जान दे दी, अपनी कलम नहीं रुकने दी। कार्तिक त्रिवेदी जी, जैसा कि जानकारी सामने आ रही है कि राघवेंद्र वाजपेयी को पहले से भी कई लोगों के द्वारा धमकियां दी जा रही थी खबर छापने को लेकर। ऐसा चलो नहीं कह सकते, जांच करते हैं, लेकिन हाँ जो चल रहा था इसमें लगातार जो है ये नए घोटाले उजागर कर रहे थे, वो उनकी जरूर बात। कार्तिक त्रिवेदी जी, एक और अहम सवाल, जिस तरीके से राघवेंद्र वाजपेयी की नृशंस हत्या की गई है, अब अगर उनके परिवार की अगर बात की जाए तो उनके कितने बच्चे थे और अब उनके परिवार का जो आर्थिक भरण पोषण करने वाला कौन है? पोषण करने वाला ईश्वर ही बचा है। उनके पास अकेले कमाने वाले थे, दोनों पिताजी का इलाज चलता है। प्यारों ने एक हत्या नहीं की है, उनके पूरे परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। निश्चित रूप से परिवार के लिए तो ये बड़ा आघात है ही है, इसकी क्षतिपूर्ति की नहीं जा सकती है। लेकिन अगर बात की जाए कार्तिक त्रिवेदी जी, अब तक कई राजनीतिक व्यक्ति घर जाकर मुलाकात कर चुके हैं, सरकार के भी कई नुमाइंदे जाकर मुलाकात कर चुके हैं। अब तक परिवार को किसी तरीके की आर्थिक मदद मिली है? मिला है, आश्वासन ही मिला है। अभी तक आश्वासन ही मिला है। सुना है मुख्यमंत्री जी भी मिलने वाले हैं राघवेंद्र वाजपेयी जी के परिवार से। जी जी जी, स्थानीय विधायक माननीय शशांक त्रिवेदी जी जो है परिवार को लेकर जाने वाले हैं। 2-4 दिन की बात हुई थी, उन्होंने कहा, आश्वासन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवाएंगे तो मदद हो सकेगी। अब तक कार्तिक त्रिवेदी जी, अब तक परिवार को सिर्फ आश्वासन ही मिला है। अब फिलहाल अभी मुख्यमंत्री जी के मिलने की बात सामने आ रही है, लेकिन अब तक परिवार को जिस तरीके से परिवार ने 4 सूत्रीय मांग रखी है कि परिवार को एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, आर्थिक उस परिवार को आर्थिक स्थिति देखते हुए कुछ आर्थिक भी मदद की जाए, और कई ये जो मांगे 4 सूत्रीय मांगे रखी गई, उन मांगों को लेकर अभी तक प्रशासन ने कोई आश्वासन दिया है? नहीं, आश्वासन मौखिक आश्वासन मिला है। मौखिक आश्वासन मिला है। आपके माध्यम से हम इतना ही कहना चाहते हैं, सर्वप्रथम तो दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई है, जो प्रदेश और देश में नजीर बने। कल हमारे दूसरे पत्रकार भाई के साथ ऐसी कोई घटना न पत्रकार के साथ, न किसी आम नागरिक के साथ है। दूसरी चीज है कि
परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए, 1 करोड़ रुपया मुआवजा दिया जाए और उनकी पत्नी को योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण हो सके। नहीं तो उनके घर में 6 हत्याएं हुई हैं। ठीक है, बाद घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। हाँ ठीक है, कार्तिक त्रिवेदी जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अमरजीत जी जुड़े हुए हैं। अमरजीत जी, आप जिलाध्यक्ष हैं जर्नलिस्ट एसोसिएशन के। आप लोगों के द्वारा किस तरीके से प्रशासन से मांग की गई है, इस परिवार के साथ आप किस स्तर पर खड़े हो रहे हैं? क्योंकि लगातार इस बात के आरोप लगते रहे हैं कि जो बड़े पत्रकार हैं, मैं सिर्फ सीतापुर या राजधानी लखनऊ तक ही सीमित रहना नहीं चाहता हूं। देश के न सिर्फ राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या, एक सीतापुर के पत्रकार की हत्या नहीं हुई है, पत्रकारिता की हत्या हुई है। लेकिन जिस पैमाने पर इस हत्या का विरोध होना चाहिए, पूरे देश में बड़े पत्रकारों में कहीं किसी तरीके का कोई चर्चा तक सुनाई नहीं दे रही है। अगर ऐसी स्थिति रही तो पत्रकारों की आवाज जब खुद पत्रकार ही नहीं उठाएंगे तो कैसे पत्रकारों को न्याय मिलेगा? अमरजीत सिंह जी, कि नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट NUJ हत्या के बाद से ही जो हमारे साथी रहे हैं राघवेंद्र जी, उनके परिवार उनके साथ हम लोग खड़े रहे। कल जिस समय राघवेंद्र जी का शव घर पे रखा हुआ था जी, उस समय भाजपा की चाहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा जी रही हो, चाहे भाजपा के जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ल जी रहे हों, चाहे क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्र जी रहे हों, या स्थानीय विधायक श्री शशांक त्रिवेदी जी रहे हों, हमने सभी से वार्ता की। कार्तिक जी वहीं पे मौजूद रहे। हमने सभी से वार्ता की और सभी से एक ही बात रखी कि परिवार को आर्थिक व्यवस्था जरूर कराई जाए, क्योंकि इस परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इसके साथ ही परिवार को सुरक्षा व्यवस्था दी जाए। इसके साथ आज हम लोगों ने जिला मुख्यालय पर बड़ी संख्या में एकत्र होकर के DM को ज्ञापन सौंपा है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को संबोधित है। उसमें परिवार को आर्थिक सहायता, अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, पत्नी को नौकरी दी जाए और बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। इसको लेकर के हम लोग DM से भी मिले हैं आज। इसके अतिरिक्त सीतापुर के SP से भी हम लोगों ने मुलाकात की है और अपनी मांग रखी है कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। पत्रकार संगठन नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट पूरी मजबूती के साथ मृतक के परिवार के साथ खड़ा है। और आपके चैनल के माध्यम से मनोज जी हम ये कहना भी चाहेंगे कि पत्रकार संगठन की तरफ से जितना संभव हो सकता है वह आर्थिक सहयोग भी पत्रकारों के लिए किया जाएगा। NUJ सदैव पत्रकार हित में खड़ा रहा। इससे पहले भी कई पत्रकारों के मामले जिले में हुए हैं जिनको आर्थिक सहायता की आवश्यकता पड़ी है। उन्हें हमने अपने साथियों के दम पर लाखों रुपए की मदद पहुंचाई है। राघवेंद्र के मामले में भी हम लोग आर्थिक मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता इस समय ये है कि जो दोषी हैं वो पकड़े जाएं, घटना का खुलासा जल्द से जल्द हो। और जिन लोगों ने ये कायराना हरकत की है, राघवेंद्र के पीठ पे गोली मारी है, जिसने भ्रष्टाचारियों के छाती पर करके खबर लिखी थी, उसके पीठ पे गोली मारी गई है। पहले उन पीठ पे गोली मारने वाले कायरों को अंजाम तक पुलिस पहुंचाए। बाकी तो हम लोग परिवार के साथ और सीतापुर जिले के पत्रकार सभी इस परिवार के साथ इसमें मनोज जी कंधे से कंधा मिलाते हैं। ठीक है, अमरजीत सिंह जी जुड़े रहे आप हमारे साथ। निधि चतुर्वेदी जी, एक बार फिर से हम आपके पास आते हैं। निधि चतुर्वेदी सामने आई हैं, पत्रकारों को अपनी जान की कीमत जान देकर अपनी इसकी कीमत चुकानी पड़ी है पत्रकारिता में खबर लिखने और खबर छापने की। क्या जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री महोदय भी कहते रहे हैं कि पत्रकारों के लिए जिस तरीके से पत्रकार लगातार मांग करते रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कई बार, हम खुद गवाह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कई बार कहा है कि पत्रकारों के हित के लिए योजनाएं लाई जाएंगी, सुरक्षा का कानून बनाया जाएगा, लेकिन कहीं कुछ होता कुछ नजर नहीं आता है। इसके अलावा कड़ी कार्रवाई, जांच जारी है, जांच की जाएगी, कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कोई बचेगा नहीं। ये इन जुमलों से आगे बढ़कर कोई ठोस कार्रवाई होगी या नहीं होगी, पत्रकार सुरक्षा कानून बनेगा या नहीं बनेगा, ताकि ये लगे पत्रकारों को भी सुरक्षा का एहसास हो कि हम जिसकी जनता की लड़ाई लड़ते हैं, लोगों का विरोध झेलते हैं, तो हम भी सुरक्षित बचेंगे या नहीं बचेंगे।
देखिए, सबसे पहले तो जो आपने ये सवाल उठाया है, ये बहुत ही ज्वलंत सवाल है कि पत्रकारों के लिए कानून बनेगा कि नहीं बनेगा, पत्रकार सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। यहाँ ये बात क्लियर करना चाहते हैं कि मैं स्वयं एक मीडिया वाले की बिटिया हूँ। मदर हमारी स्वयं दूरदर्शन आकाशवाणी में रही हैं, हमारे नाना जी भी मीडिया में ही रहे, आकाशवाणी में ही रहे थ्रू आउट। तो जो एक पत्रकारिता का ब्लड है, आज हम सारे स्तंभ, चाहे वो मीडिया हो, पत्रकारिता हो, आपके अखबार के माध्यम से आप पत्रकारिता करते हैं, चाहे चैनल्स के माध्यम से हम जाते हैं, हम सभी लोगों का जो एक औचित्य रहता है, जो हम सभी लोगों की एक भावना रहती है, वो रहती है सच को सामने लेके आना जनता की। कोई भी सरकार रहे, जैसे मैंने पहले आपसे कहा था कि पत्रकार जो होता है, पत्रकार कभी भी पक्ष या विपक्ष का नहीं होता, वो एक देश का होता है, देश का लाडला इंसान होता है, और वो वह व्यक्ति होता है जो आम जनता को सच्चाई बताता है कि देश की त्वरित हालात क्या है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। जिन पत्रकार की हत्या हुई वो भी हमारे बंधु भाई ही थे। बहुत ही ठीक है निधि चतुर्वेदी जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ पूर्व उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सुलखान सर, चर्चा में आपका स्वागत है। सुलखान सर, जिस तरीके से एक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी की सीतापुर में हत्या हुई है, उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में पत्रकार जो संगठन है वो ज्ञापन के माध्यम से उस परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। राघवेंद्र वाजपेयी के परिवार को न्याय दिलाने, उनके हत्यारों को सजा दिलाए जाने और आर्थिक मदद की बात कह रहे हैं। सुलखान सिंह जी, जिस तरीके से लिखने और बोलने की आजादी पर हमला किया जा रहा है, कलम पर अब पहरा होगा चौथे स्तंभ पर जिस तरीके से लगातार हमले किए जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? पत्रकार सुरक्षित नहीं है। कोई एक पहली ये घटना सर नहीं हुई है सीतापुर में, लगातार ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, लेकिन पत्रकारों के लिए कोई अब तक कानून नहीं बना है, जबकि पत्रकार निर्भीक होकर समाज के लिए लड़ता है, लोगों की हक और हुकूक की आवाज उठाता है और उन तमाम नेताओं की बात भी करता है, उनके द्वारा किए गए कार्यों का प्रचार प्रसार भी करता है, लेकिन पत्रकार की आवाज कोई उठाने वाला नहीं है। देखिए, पत्रकार तो खुद ही सबकी आवाज है जी, और ये पुलिस का दायित्व है कि वो खोज खबर रखे, पता लगाते रहे कि कौन व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है या गिरोह कोई है जो पत्रकार के लिखने से कोई नाराज हो रहा है या उसको क्षति हो रही है, तो पहले से निरोधात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये सब उनको देखना चाहिए। इसमें रूटीन में ये देखा जाता है और एक शत्रुता का एक रजिस्टर बनाया जाता है थानों में, जिसमें ये देखा जाता है कहीं कोई विवाद तो नहीं, कोई किसी बात को लेके हो रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि जो पत्रकार है या कोई वकील जैसे होते हैं कभी, तो उनसे कोई नाराजगी रखता अंदरूनी तौर पर जी। और ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने अपनी आशंका भी जाहिर की हो थाने में या वरिष्ठ अधिकारियों पे, तो इस सब की भी जांच की जानी चाहिए और इसमें सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए अपराधियों के खिलाफ भी। सर, राघवेंद्र वाजपेयी को लगातार धमकियां मिल रही थी, वो धान खरीद माफियाओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, फर्जी रजिस्ट्री और फर्जी जो भूमाफिया उनके खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे थे। इसको लेकर उनके परिवार को उनको धमकियां भी मिल रही थी, लेकिन उन धमकियों को प्रशासन ने नजरअंदाज किया, उन्होंने जिक्र भी किया, उनके परिवार ने भी जिक्र किया और आखिरकार अपनी जान की कीमत देकर उनको पत्रकारिता धर्म को निभाना पड़ा। ये आपने बात कही, यही मैंने भी कहा था कि इनको अपनी आशंका इन्होंने जरूर जाहिर की होगी पुलिस के समक्ष, अधिकारियों के समक्ष। और जो धान खरीद माफिया की आपने बात कही, धान खरीद एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन गया है उत्तर प्रदेश में जी। तो ये तो इस पोजीशन में है ये लोग जो है कि इस तरह का अपराध कर सकते हैं जी। तो अब इसमें कम से कम ऐसी कार्रवाई बननी चाहिए जो उदाहरण हो जाए भविष्य के लिए, और बहुत ही सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इसमें जो भी इसमें शामिल पाए जाए या जो जिन्होंने इनको उकसाया हो या जिन्होंने इनको इस बात के लिए लगाया हो, तो पूरा का पूरा जो है तंत्र इसमें बेनकाब होना चाहिए और सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। सर, न सिर्फ राघवेंद्र वाजपेयी पर यह हमला है, एक पत्रकार पर हमला है, बल्कि एक सोच पर हमला है जो भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ रहा है। एक सोच ऐसी जो भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ रही है, खादान माफियाओं के खिलाफ लड़ रही है, समाज में कुछ अनुचित हो रहा है उसके लिए लड़ रही है, एक विचार, उस विचार पर यह हमला है। ये निश्चित तौर पे इस विचार पे हमला है और ये ऐसा तभी होता है जब अपराधियों को ये लगे कि हम लोग जो है ऐसा करके बच निकल सकते हैं। तो ये पुलिस को इसमें विशेष सबूत देना होगा इस बात का कि वो इसमें एकदम सख्त कार्रवाई करेगी और अपराधियों के खिलाफ पुलिस खड़ी है, इस बात के लिए विशेष प्रयास करके सबूत देना पड़ेगा उनको।
सर मीडिया कर्मियों को या कलम के सिपाहियों को इस तरीके से अगर दबाने का प्रयास किया जाएगा तो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कैसे होगी, लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? वो तो कमजोर होगा। लोगों तक सच्चाई नहीं अगर पहुंचाई जाएगी तो मीडिया का महत्व क्या रह जाएगा? देखिए, लोकतंत्र में मीडिया जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। चौथा स्तंभ होने के बावजूद ये जो है पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ मैं मानता हूँ इसको। जो है पब्लिक को एजुकेट करना, पब्लिक को सूचनाएं बताना, पब्लिक को उनके जनप्रतिनिधियों के बारे में बताते रहना कि उनके द्वारा भेजे गए नुमाइंदे ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं, जो उनके सेवक हैं, अधिकारी लोग हैं, वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। तो सबकी बात जनता तक पहुंचाना और जनता की समस्याएं अधिकारियों तक और जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना, ये मीडिया का दायित्व है। मीडिया इसको बखूबी निभाता है। तो ये सबका नैतिक दायित्व बनता है, खासतौर पर पुलिस का, कि इसमें उनको संरक्षण प्रदान करे और अगर कोई अपराध होता है तो उसमें सख्त कार्रवाई करेंगे। सर एक आखिरी सवाल और आपसे, जिस तरीके से लगातार पत्रकारों पर हमले किए जा रहे हैं, उनकी आवाज दबाई जा रही है, सर आज आवश्यकता नहीं है कि पत्रकार सुरक्षा कानून बनना चाहिए? देखिए, कानून तो है ही, कानून को एनफोर्स नहीं किया जाएगा तो कानून क्या करेगा जी? ये जैसे आप बता रहे हैं कि वो उनको धमकी मिल रही थी, उन्होंने सबको बताया था, जरूर इसमें जांच भी की जानी चाहिए कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई उसमें जो है। बिल्कुल। तो ये जो कानून है उसका पालन नहीं होगा तो नया कानून बनाने से क्या होगा, उसमें तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। बिल्कुल। तो इसमें अपराध के खिलाफ जांच तो होनी चाहिए। पुलिस की शिथिलता कहाँ रही है, कहाँ वो लोग समय से कार्रवाई करने में चूक गए, इसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। सुलखान सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ लगातार रास बिहारी जी जुड़े हुए हैं। रास बिहारी जी आपके पास आते हैं। रास बिहारी जी, जैसा कि आपने कहा था कि बहुत पत्रकार भी खुलकर आवाज नहीं उठा रहे हैं। राघवेंद्र वाजपेयी की जिस तरीके से नृशंस हत्या की गई है, दिन दहाड़े ये हत्या की गई है, एक बड़ा मैसेज अपराधियों के द्वारा दिया गया है कि हम आवाज जो है पत्रकारों की आवाज को दबाएंगे। लेकिन जिस तरीके से बड़े आप मीडिया घरानों पर आपने सवाल उठाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े पत्रकारों जिनकी हम गिनती करते हैं बड़े पत्रकार हैं ये, वो भी कहीं ना कहीं राघवेंद्र वाजपेयी की हत्या के बाद उनमें मुखरता नजर नहीं आ रही है। वो सवाल वैसे तो उठाते हैं, लेकिन अब एक पत्रकार की हत्या पर मुखर होकर सवाल नहीं उठाते नजर आ रहे हैं। देखिए, अभी मैं जो सुलखान सिंह जी कह रहे थे कि ये पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने से क्या होगा, ये दरअसल जो भी सरकार में बैठता है या जो पुलिस प्रशासन में है कि नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया ने पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग की थी। आज सारे संगठन पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। और मेरा दावा है कि अगर पत्रकार सुरक्षा कानून बनता तो राघवेंद्र वाजपेयी की जान नहीं जाती। क्योंकि हमने जो ड्राफ्ट दिया था केंद्र सरकार को, हमने उसमें कहा था अगर कोई पत्रकार शिकायत करता है तो 24 घंटे में उसकी शिकायत पर कार्रवाई की जाए। अगर उन्होंने शिकायत की थी, क्योंकि उनकी शिकायत किसने ध्यान नहीं दिया। ऐसा तो है नहीं कि पत्रकार की जान को खतरा था, उन्होंने किसी को पता ही नहीं होगा। उन्होंने जरूर पुलिस प्रशासन की सूचना में लाया होगा कि मुझे अमुक लोगों से खतरा है। लेकिन पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने जिस तरह से हत्या हुई है, ऐसे लगता है कि जैसे हम कोई तालिबानी राज्य में रह रहे हैं। हमने सीसीटीवी में खबरें आ रही हैं कि सीसीटीवी में मुंह बांधे लोग हथियार लेके उसके पीछे चल रहे हैं। ये कौन से कानून की बात कर रहे हैं? हमारे जिला अध्यक्ष अमरजीत सिंह उसने सही कहा है कि अभी तक कोई उनको सहायता देने की बात नहीं हुई है। हम नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का दावा है कि अगर देश में सुरक्षा कानून बनेगा तो पत्रकारों पर हमले कम हो जाएंगे, पत्रकारों की हत्या करने का किसका साहस नहीं होगा। और पिछले 7 साल में यूपी में 16 से ज्यादा पत्रकार मारे गए हैं। ये भी एक सच्चाई है। बिल्कुल, जो देश में सबसे ज्यादा संख्या। बिल्कुल। रास बिहारी जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ पूजा मिश्रा जी लगातार जुड़ी हुई हैं। पूजा मिश्रा जी, पत्रकार न सिर्फ वो सूचनाओं का आदान प्रदान करना उसका काम है, बल्कि सत्ता के खिलाफ आवाज उठाना, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं पर भी वो नजर रखता है। अगर मीडिया को ऐसे ही दबाने के प्रयास किए गए, उनकी आवाज को दबाने का प्रयास किया गया, तो लोकतंत्र निश्चित रूप से कमजोर होगा। क्योंकि लोकतंत्र में मीडिया की अपनी जगह है, और मीडिया की अगर आवाज स्वतंत्र नहीं होगी, तो मीडिया अगर स्वतंत्र नहीं होगा तो निश्चित रूप से लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। क्या कहेंगे आप? मानस जी, मुझे लगता है कि मीडिया अभी, मैंने शुरुआत में ही कहा कि हम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नीचे जा रहे हैं, क्योंकि मीडिया स्वतंत्र नहीं है।
मुझे बड़ा सही लगा, कम से कम राज बिहारी जी ने ये बोला। मैंने नोटिस किया था कि जितना मीडिया को मुखर होकर के इस पे आना चाहिए था, उतना वो मुखर होकर के आ नहीं रहे हैं। और जब ये घटना घटित हुई थी और मैं सोच रही थी, मेरे पास जो फोन आ रहे थे, तो मैं सोच रही थी शायद आ रहा होगा, पर बड़ी परेशानी की बात रही कि मैंने जो है दिन भर में 6 से 7 डिबेट किए और उसमें से महज एक डिबेट ऐसा था जिसने इस घटना को जो है स्थान दिया था और एक्नॉलेज किया था कि हाँ, ये घटना घटित हुई है। ये सोचे कि ऐसा नहीं कि कोई जब हमारे तक जानकारी आ रही तो आप कुछ मीडिया हाउसेस तक जानकारी ना पहुंचे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ये घटना। और तो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि जीरो टॉलरेंस नीति है। भाजपा सरकार में एक जीरो टॉलरेंस नीति पता है कैसे चलती है? ऐसे चलती है कि आप जाइए, घटना घटित करिए, क्राइम कर दीजिए, उसके बाद में हम भाग दौड़ करेंगे, सदन में खड़े होंगे, बोलेंगे नहीं सख्त कार्रवाई होगी। आप उठा करके देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में यही चलन चल गया हुआ है। पुलिस कस्टडी में अगर हत्या हो जाए तो भी हुआ है, अगर किसी और हत्या होगी तो अरे हम जा करके पता क्यों पता तक जाने देते हैं? क्यों अभी इन्होंने बिल में घुसे रहेंगे तो भी निकालेंगे, बिल तक जाने क्यों देते हो आप? आपको पता है किस तरह की घटना घटित हो गई है, कंप्लेन किया गया हुआ है, तो आप पे कार्रवाई नहीं करना चाहते। बिल्कुल पूजा जी, आपकी बात आगे। निधि चतुर्वेदी जी, आखिरी कमेंट आपसे। निधि चतुर्वेदी जी, एक और पत्रकार निधि जी, अन्य कई पत्रकारों की लिस्ट में एक राघवेंद्र वाजपेयी का भी नाम जुड़ गया है, लेकिन अभी तक कोई पत्रकारों के हित के लिए कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया ताकि पत्रकारों को भी लगे कि वो अगर स्वतंत्र होकर निडर होकर काम करेंगे तो उनकी भी सुरक्षा होगी। तो लिखने बोलने पर अब क्या आगे माना जाए गोली नहीं मिलेगी, चौथे स्तंभ पर चोट नहीं होगी? बिल्कुल, चौथे स्तंभ पर कोई चोट नहीं होगी, कलम के ऊपर प्रहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कायरों ने पत्रकार राघवेंद्र जी को पीठ पर गोली मारी और उनको मौत की नींद सुला दिया। एक साहसी पत्रकार जो है वो कर्तव्य की बेली पर चढ़ गया है, कर्तव्य की बेदी पर उसको स्वाहा कर दिया गया। आपको विश्वास रखना होगा। एक बात याद रखिएगा, आज आपके चैनल के माध्यम से ये बात सबसे कहना चाहते हैं कि राघवेंद्र जी का बलिदान जो है वो निर्णायक रहेगा, वो खाली नहीं जाएगा। जब धारा 370 भारत में लागू हुई थी तो क्या कभी किसी ने ये माना था कि वो लागू होगी? कभी नहीं माना था, पर वो हुई ना। जब 3 तलाक भारत में लागू हुआ था, कभी किसी ने माना था कि ये लागू होगा? हुआ ना। विश्वास रखिए, पत्रकार चौथा स्तंभ है, कलम के ऊपर प्रहार योगी जी और मोदी जी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपका चैनल ही वो पहला चैनल होगा जो इस बात को आगे स्थापित करेगा कि ये राघवेंद्र जी की मृत्यु जो है, उन्होंने एक साहसी कदम खोला, अपनी मृत्यु के माध्यम से लोगों ने उनकी हत्या करी, लेकिन इसी के तहत बहुत से लोगों के तार हृदय के झंकृत हुए जो आज शासन प्रशासन पे बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते भी आज आपके माध्यम से ये बात कहते हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था मुखर है। विश्वास रखिए, परिवार के साथ न्याय होगा, उनकी मृत्यु, उनका बलिदान खाली नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है। इस उम्मीद के साथ निधि चतुर्वेदी जी आपका बहुत शुक्रिया, पूजा मिश्रा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, राज बिहारी जी आपका भी बहुत शुक्रिया और अमरजीत सिंह जी आपका भी बहुत शुक्रिया। भी पत्रकार साथियों से हमारा अनुरोध, सभी विपक्ष और सत्ता पक्ष के लोगों से हमारा अनुरोध कि पत्रकारों की सुरक्षा के और उनके हित के लिए भी सोचा जाना चाहिए। उनका भी अपना परिवार है, अपनी जान हथेली पर रखकर वो समाज के लिए लड़ते हैं, वो भ्रष्टाचार की आवाज उठाते हैं। समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए वो आवाज उठाते हैं, लेकिन जब उनके लिए आवाज उठाने की बारी आती है तो कोई आवाज नहीं उठाता है। समस्त पत्रकार जगत में जो पत्रकारिता से लोग जुड़े हुए हैं, हम उनका एक बार आह्वान करेंगे कि आप सभी लोग आइए और राघवेंद्र वाजपेयी के लिए आवाज उठाइए और राघवेंद्र वाजपेयी को न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले, इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। और सरकार से हमारा एक बार फिर से अनुरोध होगा कि दूसरा एक और राघवेंद्र वाजपेयी शहीद न हो, उसके लिए पत्रकारों के हित के लिए भी सरकार कोई कदम उठाए ताकि कोई अन्य राघवेंद्र वाजपेयी फिर अपने कर्म क्षेत्र में शहीद ना हो। मंथन में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का